बता रहे हैं जो अभी पढ़ी लिखी होशियार विदुषी हैं। अब कल से इतना ध्यान रखना, लिख लो रजिस्टर में कौन सा अधिकार चल रहा, कौन सा विषय, कौन से नंबर की गाथा है, कौन से नंबर पे पेज पे पहुंच गए, कितना पढ़ा चुके हैं वो लिखो, कौन कौन सा विषय पढ़ा चुके, कितना रह गया है, उसका अपन को ध्यान रखना है। सुने आप लोग। तो यहां पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं तत्व रुचि सम्यक्त है। सम्यक दर्शन क्या है? तत्व के प्रति रुचि होना चाहिए, तत्व ग्रहण, कि जो हमें ज्ञान मिल रहा है ये बहुत दुर्लभ है, गुरु की वाणी सुनना। यदि हम जैनेतर समाज में जन्मे होते, हमें ना गुरु मिलते, ना भगवान मिलते, ना जिनवाणी, कहाँ गुरु की वाणी सुनने मिलती आपके लिए? बताओ कहाँ समय सार? नाम ही नहीं सुनो हुई है जैनेतर समाज ने के समय सार है क्या चीज? कुंद कुंद स्वामी क्या है, क्या थे वो कुंद कुंद स्वामी? पर सौभाग्य है जैनेतर से जैन में आ गए। सुने आप लोग, वे महाभाग्यशाली जीव हैं कि भले ही पाप कर्म के उदय से वहां जन्म हुआ था, पर उस वो पुण्यानुबंधी जो उनका पुण्य था, पापानुबंधी पुण्य, वो काम आ गया। पाप भी किया था तो ठीक है, जन्म हो गया, कोई बात नहीं, पर सौभाग्य देखो, गुरु मिल गए, जिनवाणी मिल गई, भगवान मिल गए। मतलब ये समझ लो कि जो अनादिकाल से स्वर्ग मोक्ष के ताले बंद थे वो खुल गए तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए। सुने आप लोग। और जो जैन माताएं बहनें जैनेतर में चली जाती हैं, उनके स्वर्ग मोक्ष के ताले बंद हो जाते अनादिकाल के, अनंत काल के लिए, जब तक वो फिर से जैन धर्म में जन्म नहीं। जन्म मिले कैसे? जब मिला तो सदुपयोग नहीं किया, जब मिला तो कीमत नहीं समझी, तब तो जाकर के जैनेतर और दुनिया के जातियों में, धर्मों में हमने विवाह कर लिया, पसंद आ गओ हमें। कहाँ आ गओ? सागर की बात बताएं, नेहा नगर की। 2020 में मुनि कुंतु सागर, एलक सिद्धांत सागर चतुर्मास चल रहा था। एक जैन लड़की रोज पूजा करती, अभिषेक बिना रहती नहीं, देखे बिना, चौका लगा के आहार दान देती, पूरे सारे नियम धर्म पाले। और जब उसकी शादी की जब सुनने में आई तो सरदार जी से शादी कर ली। सुधा सागर जी ने समझाया, प्रमाण सागर ने समझाया, कुंतु सागर, एलक सिद्धांत सागर बुद्धि में नहीं घुसी। इतना समझाया क्योंकि कुल परंपरा पुरुष से चलती है। आपकी जो भी संतान होगी अब वो सरदार कहलाएगी, जैन नहीं कहलाएगी। सुने आप लोग। मतलब आपने महावीर के शासन में जन्म लेकर के जिसकी थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। और जैन कुल में आपने जन्म लिया था, स्वर्ग मोक्ष के दरवाजे खुले थे, वो आपने हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब असंख्यात अनंत काल तक भटकोगे संसार में, मारीची की जैसे। मारीची ने 363 मत फैलाए, कब हुआ उनका कल्याण? असंख्यात वर्ष निकल गए, करोड़ों वर्ष, जब जाके आदिनाथ तीर्थंकर के काल से महावीर बने। फिर वो भरत पुत्र मारीची। यह मिथ्यात का फल का, कर्म का दोष। सुने आप लोग, मिथ्यात कर्म का जो फल मिलता है। इसलिए महाराज जी बार बार बीच बीच में टोकते रहते, कहते रहते हैं ऐसे ही मत बनो कि गंगा गए सो गंगा दास हो, जमुना गए सो। हाँ, दो नाव पर पैर रखने वालों का कभी कल्याण नहीं हुआ। अरे दो नाव पर पैर रखने वाले तो चंबल नदी को भी पार नहीं कर सकते। संसार की नदी तो बहुत बड़ी है। सुन रहे हैं चंबल की नदी वाले? चंबल को भी पार करना है तो एक नाव पर पैर रखना पड़ेगा। दो पैर रखोगे तो ना ये तरफ गिरे हो ना वो तरफ के, बीच ही में नैया डूब जा है। अभी कुछ लोग इतने धोखा खा रहे हैं। अभी एक वीडियो आई कि झांसी के पुल पे पानी था बहुत ऊपर, एक बस तो निकल गई, दूसरी बस निकली पलट गई पानी में। सुने आप लोग। बहुत सारे नले नाली होते हैं, उफान पर रहते हैं, देखते समय लगता कम है और जैसे ही गाड़ी गई और तेज धार आती है। इसलिए भैया दुर्घटना से देर भली दूसरी रूट से चले जाओ, जिंदगी बचाने अपने लाने। जिंदगी जीना है तो पानी से और अग्नि से कभी भी मित्रता नहीं करना। ये किसी के सगे नहीं होते। कौन? पानी और अग्नि।
अग्नि में हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, और पानी से हाथ मिलाओगे तो डूब जाओगे। सुन रहे हो? ये किसी के सगे नहीं होते, बहुत खतरनाक दुश्मन है ये। कितने सारे लोग आगे की चपेट में। अभी एक बिटिया सागर की थी, धवोली का परिवार कहलाता, आचार्य निर्भय सागर जी का परिवार। तो वो मच्छर मारने वाली वो क्या जलाते हैं, ऑल आउट जलाते हैं, फास्ट कौन का कहलाते वो, हाँ उसको जलाया। तो उसके जो कपड़े थे ना, एक चिंगारी लग गई, बस एक चिंगारी पकड़ ली आग, जिंदा जल गई वो। इतनी सुंदर बिटिया थी वो, आप देखोगे और उस बिटिया के लिए तो कहोगे सुर सुंदरी है, पर इतनी सी असावधानी जिंदगी में बर्बाद कर दी उसको। कुछ लोग बर्थडे मनाते हैं, केक, उस केक में भी अग्नि पकड़ ले तो समझ लो कि जल जाए पूरा घर। ऐसे वो आता है ऐसा दबा देते हैं, मुंह भर दो, बोले को सफेद सफेद दिख रहा हो। मान लो एक चिंगारी अग्नि तो समझ लो कि बचोगे नहीं तुम। इतनी भी अग्नि मोमबत्ती ने पकड़ ली तो समझ लो कि जिंदा जलोगे आप। इसलिए बर्थडे बनाने वाले ध्यान रखो, जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। सुने आप लोग? तो यहां पर आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं तत्व रुचि सम्यक्त है, तत्व ग्रहण सम्यक ज्ञान है। आप जो तत्व को ग्रहण कर रहे हो, समय सार वाचना सुनकर के जो ज्ञान ले रहे हो, शाम को महाराज जी प्रवचन सुनाते, उसके बाद हम आपको उपदेश सुना रहे हैं, इसके प्रति यदि रुचि है तो आप सम्यक दृष्टि हो, उसको ध्यान से सुन रहे हो, ग्रहण कर रहे तो आप सम्यक ज्ञानी हो। और जो बात बताई जा रही है वो जीवन में दिल दिमाग में उतार रहे हो, यानी परिहार कर रहे हो उसका, वही तुम्हारा चारित्र है। आज से ही बताया गया ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा आपने यदि जिंदगी में उतार लिया, उस मार्ग पे चढ़ गए तो आप चारित्रवान हो गए। समझ में आया? तत्व रुचि सम्यक्त है, तत्व ग्रहण सम्यक ज्ञान, जिन देव ने ऐसा कहा परिहार ही चारित्र है। छह देव स्थापना चारित्र है पंचम काल में। परिहार विशुद्धि होता नहीं है, सुख संप्राय होता नहीं, यथाख्यात होता नहीं है, सामायिक संयम होता नहीं है। कौन सा होता है? छेद छूटेगा फिर ग्रहण करेंगे, फिर प्रतिक्रमण, फिर आलोचना, फिर प्रत्याख्यान, ऐसा चलता रहेगा। कब तक? जब तक चौथा काल नहीं आएगा। वर्तमान में श्रावक साधुओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, ये साधु शिथिलाचारी, ये साधु भ्रष्ट हैं, ये साधु ऐसे, ये साधु वैसे हैं, और वे भ्रष्टों के भ्रष्ट हैं। बिसलरी का पानी पी रहे, होटल में भोजन कर रहे, पैकेट बंद, अभक्ष आलू प्याज मूली गाजर लहसुन सब कुछ खा रहे। सुने आप लोग? ऐसे व्यक्ति मुनियों को ज्ञान दें, मुनियों के दोष देखें तो बताओ मूर्ख है कि बुद्धिमान है? स्वयं संसार की शरीर की भोगों की नाली में पड़े हैं और दुनिया के त्यागी वृत्तियों को, दुनिया के साधुओं को उपदेश दे रहे, बिसलरी का पानी पीने वाले। बोलो, तुम भ्रष्ट के भी भ्रष्ट हो, महाभ्रष्ट। अभी महाराज जी ने बताया था ना समय सार में कि जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया और चारित्र से, तो जो चारित्र से भ्रष्ट है वो तो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। सुने आप लोग? पर जिसका सम्यक दर्शन नष्ट हो गया, श्रद्धा ही चली गई, जिन मुद्रा चली गई, वहां पर दर्शन के दो अर्थ लिए हैं। दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन, और दूसरा अर्थ लिया है दिगंबर मुद्रा। यदि दिगंबर मुद्रा से भ्रष्ट हो गए तो भी निर्वाण नहीं मिलेगा। निर्वाण किसको मिलता है? मुनि महाराज को। और दूसरा निर्वाण किसको होता है? मोक्ष, सम्यक दृष्टि को। यदि दर्शन से भ्रष्ट हो गए तो कभी कल्याण नहीं होगा, और चारित्र से भ्रष्ट होकर के फिर चारित्र धारण कर लिया तो कल्याण हो जाएगा। जैसे आचार्य मांगनंदी स्वामी का हो गया था, जिनका अभिषेक करते हैं वो आचार्य कुमारन के साथ रहने लगे थे। सुने? मुनि पद को छोड़ करके कुमारन के साथ रहने लगे थे वो। फिर उन्होंने
पश्चाताप किया, प्रायश्चित लिया, निंदा गढ़ा, आलोचना की, फिर से मुनि बन गए। फिर उनका अच्छा समाधि मरण हो गया, स्वर्ग चले गए। आचार्य समंत भद्र स्वामी, भस्मक व्याधि रोग हो गया, गुरु की आज्ञा से मुनि पद छोड़ा, श्रावक पर्याय धारण की। फिर वो जब शांत हो गया 6 महीने में भस्मक व्याधि रोध, फिर से मुनि बन गए। फिर उनको स्वर्ग मिल गया, वो भविष्य में मोक्ष जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के दर्शन भट्टा भट्टा चरित्रेण भट्टेण, ऐसी गाथा आई है कि जो चारित्र से भ्रष्ट हो गया और फिर उसने चारित्र को ले लिया, फिर से मुनि बन गया, तो उसका तो नैया पार है, पार हो जाएगा, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। पर जो सम्यक दर्शन से और जिन मुद्रा से भ्रष्ट हो गया, उसको कभी निर्माण नहीं हो सकता। सुन रहे आप लोग? अब मान लो कोई मुनि महाराज किसी व्याधि के कारण, रोग के कारण, या कोई उपसर्ग आ गया, या कोई पुराने जन्म का ऐसा पाप का उदय आया कि वो चारित्र से भ्रष्ट हो गए। फिर जो उनकी जो निंदा करते हैं श्रावक, सुने आप लोग, उनकी आलोचना करते, उनका सम्यक दर्शन नष्ट होगा, श्रद्धा नष्ट हो गई। जिन लिंग तो धारण किया ही नहीं, तो उन श्रावकों को कभी निर्वाण नहीं हो सकता, चाहे वो साधु हो चाहे श्रावक हो। सुने आप लोग? क्यों? क्योंकि जो मुनि भ्रष्ट हो गए, जो त्यागी वृत्ति भ्रष्ट हो गए, वो तो प्रायश्चित लेकर के, फिर से नियम लेकर के, फिर से चरित्र को धारण करके, आलोचना निंदा प्रतिक्रमण करके वो स्वर्ग मोक्ष निर्माण को प्राप्त कर लेंगे। पर जिनकी श्रद्धा ही नष्ट हो गई, सम्यक दर्शन ही चला गया, और जिन मुद्रा को धारण कभी करना नहीं, मुनियों की बुराई करेंगे वो मुनि बनेंगे नहीं। ऐसे लोग हैं संसार में। मुनि बनोगे तो पता चलेगा कितनी प्रतिकूलता में भी 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 विशेष, 28 मूल गुण पाल रहे हैं। तुम्हें 8 मूल गुण श्रावक के पालने में दिन में तारे दिख रहे, सुन रहे हो? वो भी, अरे 8 मूल गुण तो छोड़ो, 3 कुलाचार नहीं पाल रहे तुम औरों से। ना तो नित्य देव दर्शन टाइम से हो पाता है, ना पूजन अभिषेक, ना शांति धारा, ना छान के पानी पी पा रहे हैं, और रात्रि भोजन का ना त्याग कर पा रहे। अब बताओ, ऐसे लोग मुनि पर उंगली उठाएंगे तो तुम तो भ्रष्टों के भ्रष्ट, तुम का दुनिया को उपदेश दे हो, तुमसे क्या शिक्षा मिलेगी उनके लिए? बोलो। बोलने की ताकत वो ही रखता है जो पालन करे। स्वयं तो पालते नहीं, दुनिया के लिए उपदेश देते हैं। किसी ने हमसे कहा, भैया जी 8 से 9 बजे तक सामायिक को टाइम, और तुम प्रवचन कर रहे, तुम्हारी सामायिक कहाँ चली गई? अब कई उल्टी खोपड़ी के लोग हैं संसार में। तो हमने कहा, भैया हम तो 7 से 8 पहले से कर ले सामायिक, जरूरी थोड़ी कि 8 से 9 ही सामायिक होगी। बोलो। तो हमारी सामायिक, हमारा प्रतिक्रमण, हम जो पूजन कर रहा है अभी, हम दिखा दिखा के करें, सम बता बता के करें का? कहें भैया हम सामायिक में बैठे कि नहीं बैठे? तो नियम हमने दूसरों के लाने लाए कि स्वयं के लाने लाए? बोलो, किसके लिए? मतलब हम सबको बताएं कि भैया हम सामायिक कर रहे, देखो हम कर रहे कि नहीं कर रहे, हम प्रतिक्रमण कर रहे कि नहीं कर रहे, हम अभिषेक पूजन कर रहे कि नहीं कर रहे? मतलब फिर तो हम और दिखावा होगा ना। वो सामायिक सूर्य अस्त के 24 मिनट बाद, 48 मिनट बाद कभी भी की जा सकती है। सुने आप लोग? यदि आगम के गहराई में जाओगे तो कोई पास नहीं है। सुने आप लोग? इसलिए अपन को गुण देखना चाहिए, अच्छाई ग्रहण करना चाहिए। सुने आप लोग? किसी ने पूछा मुनि प्रमाण सागर महाराज जी से शंका में कि जो प्रतिष्ठाचार ब्रह्मचारी होते हैं, या जो पंडित जी लोग होते हैं प्रथमाधारी, पंचकल्याणक या सिद्ध चक्र विधान या कोई भी कार्यक्रम कराते हैं, उनकी सामायिक छूटती है, 12 के समय सामायिक नहीं हो पाती, क्योंकि वो तो मंत्र बोल रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली कि देखो दोष तो है, ये दोष तो है
इसका प्रायश्चित लेना चाहिए। पर उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आप अशुभ में लगे कि शुभ में लगे। बोलो, आप अशुभ में लगे कि शुभ में लगे, ये महत्वपूर्ण है। सुने आप लोग, तो विधान करा रहे हैं, पंचकर्णक करा रहे हैं, पाप की क्रिया तो नहीं करा रहे। ठीक है, वो सामायिक को जो हम 12 बजे कर रहे थे 1 बजे कर लेंगे, 1:30 बजे हो जाएगी, और मान लो छूट गई तो गुरु से प्रायश्चित ले लेंगे। पर जो रोकने टोकने वाले हैं, निंदा आलोचना करने वाले, उनका क्या होगा? मुनि पुंगव सुधा सागर जी कहते हैं, निर्यापक क्या होगा तेरा कालिया। ये लोग तो प्रायश्चित ले लेंगे, ये तो क्षमा मांग लेंगे, ये तो कल्याण कर जाएंगे, ना तू सामय करता है ना करने देता है। बोलो, कुछ लोग कहते हैं माइक चल रहा है मैं डिस्टर्ब होता है, हमारी सामय खराब हो रही। तो क्या फिर अपने बोलने से दूसरे की सामयिक नहीं होती खराब? किसी का फिक्स है का टाइम के 8 के बाद ही बैठेगा? अरे कोई व्यक्ति 7 बजे भी बैठता है, 7:30 पे भी बैठता है, 7:45 पे भी बैठता है। तो मतलब हम बोले तो कोई डिस्टर्ब नहीं है, दूसरों बोले तो डिस्टर्ब है। ये कौन सी बात है भैया? हम किसी को राग रंग की बातें बता रहे हों, हम किसी को संसार में ढकेल रहे हों, या दुनिया की पाप की कथा सुना रहे हों, तो आपके लिए आर्त रौद्र ध्यान होगा। हम तो जिनवाणी की बात सुना रहे हैं, धर्म का उपदेश दे रहे हैं, ये भी सुन लोगे तो ये भी सामायिक है। तुम क्या समझते हो, माला फेरना या ध्यान करना यही सामायिक है क्या? जब मूलाचार ग्रंथ पढ़ोगे, श्रावकाचार पढ़ोगे, तो सामायिक के अनेक अनेक भेद हैं। उसमें एक कहा है, मूल बात आपको बता दें, अंतिम बात बोल रहे हैं। मूल बात ये है कि आप पैर पे पैर, हाथ पे हाथ रख के बैठो, अच्छी बात है। नमोकार की माला फिर बहुत अच्छी बात है। 12 भावनाओं का चिंतन करो, पंच परमेष्टि का चिंतन करो, नमोकार का ध्यान करो। उसमें मूल बात ये है कि आपका शुभोपयोग होना चाहिए। बस आप चाहे माला फेरो, चाहे पाठ करो, चाहे ध्यान करो, चाहे स्तोत्र पढ़ लो, चाहे भक्ति पढ़ लो, कुंद कुंद स्वामी का आदेश सीधा है कि तुम्हारा असुपयोग नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने व्यवस्था रखी है। सुनने के सो रहे, तो प्रवचन सुनना, वाचना सुनना शुभोपयोग या शुभोपयोग है? बोलो क्या है? शुभोपयोग है। अब कुछ लोग कहते हैं हमें डिस्टर्ब हो रहा, हम परेशान हो रहे, तो तुम्हारे बोलने से सामने वाले को परेशानी नहीं होती हैं? बोलो, यदि आप सामायिक में बैठे हो, श्रावक है, साधु है, पंडित है, विद्वान है, जिनवाणी की बात भी सुनाई दे तो भी सामायिक हो जाएगी। हो सकता तुम्हारे माला फेरते समय भाव बिगड़ जाए, हो सकता चिंतन कुछ कर रहे हो और कहीं का कहीं चला जाए चिंतन। पर आचार्य कुंद कुंद भट्टकेर स्वामी ने एक अच्छी बात बोली, वो सुना करके वाणी को विराम देंगे। शिष्य ने शंका रखी कि हे गुरुदेव, 12 तपों में सबसे बड़ा तप कौन सा है? उपवास करना, एकासन करना, अनशन, अमोर्दय, वृत्ति पर संज्ञात, विभक्त सयासन, काय क्लेश, क्या है? भैया वृत्ति है, ध्यान है कि विनय है, कि व्योत्सर्ग है, कि स्वाध्याय है? बोलो। तो आचार्य भट्टकेर स्वामी ने कहा स्वाध्याय परम तपः। स्वाध्याय के समान ना भूतकाल में तप था, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में होगा। 12 तपों में सर्वश्रेष्ठ कोई तप है तो क्या है? स्वाध्याय। क्यों कहा? क्योंकि मन, वचन और काय एकाग्र होते हैं स्वाध्याय में, भटक नहीं सकते। सुने आप लोग, जब तक अभी पुस्तक पढ़ रहे हो तो मन कहीं नहीं जा सकता, वचन भी नहीं जाएगा और काय भी नहीं जाएगी।
यदि एकाग्रता अच्छी हो तो तुम्हारी। नहीं तो पुस्तक पढ़ते पढ़ते नींद भी आ सकती है, झोंके भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है परस्पग्रहो जीवानाम, ये जो सूत्र है आचार्य उमा स्वामी महाराज ने दिया है, यदि ये दिल दिमाग में उतर गया तो सारे लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। बस परस्पग्रहो जीवानाम, ना हम किसी से डिस्टर्ब होते हैं और ना हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं, उनके भाव ही उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। बताओ, सियालनी खा रही थी जुग बच्चा सहित 3 सुकुमाल मुनिराज को, उनको तो असर ही नहीं पड़ा कौन खा रहा कौन नहीं खा रहा, ऐसे शुक्ल ध्यान में लीन थे वो। गच कुमार मुनि के सिर पे सिगड़ी रख दी, पता ही नहीं सिगड़ी जल रही कि नहीं जग रही, आत्मा के ध्यान में। तो समय सार तो यही कह रहा है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, स्वयं डिस्टर्ब होता है। ये है कुंद कुंद की बात। यदि मूल में चले जाओ तो फिर मूल में ही भूल है तो फिर कैसे कल्याण होगा। अभी महाराज जी ने सुबह कहा था कि जो चारित्रवान साधु हैं, जिनकी इंद्रियां मजबूत हो गईं, उनको वेश्यालय में बिठा दिया जाए तो विकार नहीं हो आ सकता उनके अंदर। नदी पहाड़ तालाब कहीं भी बिठा दो, ठंडी गर्मी बरसात, कोई उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। पर वर्तमान के मुनियों को आदेश दिया कि नहीं, धर्मशाला में रहना पड़ेगा। बसती का में सामायिक करोगे आप, वेश्यालय जाओगे तो भटक जाओगे, मन मजबूत नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। ऐसा उपदेश है महावीर भगवान का। एक किसी ने कहा, मुनि बिलोक सागर जी ने समय सार महाग्रंथ की वाचना में सुबह कहा था। प्रवचन यहाँ पर जो बैठते हैं ना, ये नहीं समझना कि भैया जी लिख रहे हैं या कुछ भैया जी कर रहे हैं, तो नहीं, एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनते हैं और पूरा याद है कि सुबह महाराज जी ने क्या पढ़ाया क्या सिखाया। ये कहलाती श्रद्धा जनमानी के प्रति, गुरु के प्रति। सुने आप लोग? तो क्या है, ना किसी को डिस्टर्ब कोई करता है और ना किसी से कोई होता है। जीवर पुदगल नाचे या में कर्म उपाधि है, जो है सो है। आज के लिए इतना ही। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक धरूं सदा दे तू दोक। हे जनवाणी भारती तो जपो धन रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।